वहीं मानवता को शर्मसार करने वाली एक खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश से आ रही है। नए साल के जश्न की आहट के बीच एक हिंदू परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। शरीयतपुर के एक साधारण दवा व्यापारी खोकन दास, जो केवल अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य का सपना देख रहे थे, नफरत की आग की भेंट चढ़ गए। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले का केउर भांगा बाजार रोज की तरह सामान्य था, लेकिन 31 दिसंबर की रात वहाँ जो हुआ उसने सबको झकझोर दिया। खोकन चंद्र दास, जो पेशे से एक केमिस्ट थे, रात करीब 9:30 पर अपनी दुकान बढ़ाकर घर लौट रहे थे। रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन्हें रोका, उन पर धारदार हथियारों से वार किया गया और फिर बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। जलते हुए शरीर के साथ खोकन पास के तालाब में कूद गए, लेकिन तब तक आग उनके शरीर को अंदर तक झुलसा चुके थे। चीख पुकार सुनकर जब तक लोग मदद के लिए पहुंचे, हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो चुके थे। गंभीर रूप से झुलसे खोकन दास को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालात नाजुक होने के कारण उन्हें ढाका के नेशनल बर्न इंस्टीट्यूट रेफर किया गया। डॉक्टरों के अनुसार उनका शरीर 30% तक जल चुका था, लेकिन सबसे घातक नुकसान उनके चेहरे और श्वसन तंत्र को पहुंचा। 5 दिनों तक अस्पताल के बिस्तर पर मौत से लड़ते हुए सुबह 7:20 पर खोकन ने अंतिम सांस ली। प्रोफेसर डॉक्टर शोन बिन रहमान ने उनके मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि उनके फेफड़ों में संक्रमण फैल चुका था, जिससे उन्हें बचा पाना नामुमकिन हो गया। एक हंसता खेलता इंसान नफरत की भेंट चढ़ गया। वहीं एक तरफ अस्पताल में खोकन का पार्थिव शरीर पड़ा था, तो दूसरी तरफ उनके घर में बिलखता परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा था। खोकन की पत्नी सीमा दास की गोद में उनका छोटा बच्चा है, जिसे शायद ये भी नहीं पता कि उसके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है और परिवार का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। सीमा दास का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि खोकन की किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। मरने से पहले खोकन ने अपनी पत्नी को बताया था कि उन्होंने हमलावरों में से 2 लोगों को पहचान लिया था। परिवार का मानना है कि पहचान लिए जाने के डर से ही हमलावरों ने उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की, ताकि कोई गवाह न बचे। सीमा पूछती है कि आखिर उनके पति का क्या कसूर था, क्यों एक निर्दोष व्यक्ति को इतनी दर्दनाक मौत दी गई। रिश्तेदार प्रांतो दास और स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय अब डरा हुआ है और सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहा है। स्थानीय पुलिस प्रशासन अब हरकत में आया। दामुदिया थाने के प्रभारी मोहम्मद रबीउल हक ने पुष्टि की कि हमले में शामिल 2 मुख्य आरोपियों की पहचान रब्बी और सोहान के रूप में हुई। ये दोनों उसी इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही वे कानून की गिरफ्त में होंगे। हालांकि स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी रोष है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई कि बीच रास्ते में एक नागरिक को जिंदा जला दिया गया। खोकन दास की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि यह अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा को लेकर उठते बड़े सवालों का प्रतीक बन गई है। जिस समाज में एक दुकानदार सुरक्षित घर नहीं लौट सकता, वहां विकास की बातें बेमानी लगती हैं। परिवार को अब बस एक ही उम्मीद है कि खोकन के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में किसी और सीमा की गोद सूनी ना हो। शरीयतपुर की यह आग बुझ तो गई है, लेकिन इंसाफ की चिंगारी अभी भी जल रही है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं आशुतोष शर्मा, टीवी 100 नोएडा।